गुरुदेव चेतन दो प्रकार का बताया, समान चेतन और विशेष चेतन। तो ये अज्ञान किसको हुआ और किसका अज्ञान हुआ, इसको समझाने की कृपा करें। सर्वप्रथम तो विशेष और सामान्य में फर्क समझिए। सामान्य किसको कहते हैं और विशेष किसको कहते हैं। जैसे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके सबके कोई ना कोई विशेष नाम और रूप है किसी न किसी विशेषता से बुलाए जाते हैं। कोई कुशवाहा जी, कोई भदौरिया जी, कोई परिहार साहब, ये विशेषण है। कोई यादव जी, ये सब क्या है? ये विशेषण है। जरा ध्यान दो, ये सब विशेषण है। अब किसके विशेषण हैं? वो सामान्य है। ये सब विशेषण किसके हैं? जरा ध्यान दो, ये सब विशेषण शरीर के हैं कि नहीं है? ठाकुर साहब किसको कहते हो? हाँ, पंडित जी किसको कहते हो? वकील साहब किसको कहते हो? हरी बात समझ। तो ये विशेषता किसकी है? शरीर की। तो शरीर इस अपेक्षा से, इन विशेषताओं की अपेक्षा से शरीर क्या है? सामान्य है, निर्विशेष है। अगर इसको विशेषता को हटा दो तो क्या बचे? आदमी बचे? बचे कि नहीं? या शरीर बचे? अच्छा, आदमी कहने में मैं इसलिए झिझक रहा हूँ मनुष्य कहने, क्योंकि मनुष्य में भी दो विशेषताएं हैं कुदरत की ओर से। ये सारी विशेषताएं तो अपनी आर्टिफिशियली थी, कृत्रिम थी। ठाकुर ब्राह्मण फलाने ढीके, लेकिन ईश्वर के द्वारा विशेषताएं दी हैं मनुष्य में। वो दो, वो कौन से हैं? नर और मादा, स्त्री और पुरुष। तो स्त्री और पुरुष विशेषता है, निर्विशेष कौन है? मनुष्य। स्त्री भी मनुष्य है और पुरुष भी मनुष्य है। तो अब बात समझ में आ गई, सामान्य और विशेषण। अब और गहरे में जाइए, तो जितने भी मनुष्य हैं संसार में वो सब विशेष। सामान्य उसमें कौन है? भाई तुम्हारी शकल अलग, हमारी शकल अलग, इनकी शकल अलग। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सबकी शकलें अलग अलग हैं। इसलिए ये तो विशेषता हुई। अब ये किसकी विशेषता हुई? जीव। कौन बोला? ये बोला कौन पहले? ये बता। हाँ, ये विद्वान आदमी है, बहुत फास्ट बुद्धि है इनकी। इस बुद्धि को ये अगर ईमानदारी से पालन करना शुरू कर दें तो औरों का हमें पता नहीं, जगदीश इसी जन्म में मुक्त हो जाए। इस बुद्धि के प्रति ये थोड़े बेईमान हैं। इस बुद्धि का इस्तेमाल ये संसार में कर रहे हैं। संसार से वैराग्य ले लिया जाए तो इनकी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है, वेदांत को पकड़ने में तुरंत काम बन जाए। हम प्रशंसा ही कर रहे हैं, इसमें आलोचना नहीं कर रहे हैं। हाँ, तीक्ष्ण बुद्धि करना एक बहुत बड़ी साधना है। अब उसका दुरुपयोग हो जाता है जब वो संसार में इस्तेमाल होने लगती है, तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। और यही बुद्धि परमार्थ में इस्तेमाल होने लगे तो इसका जीवन सफल हो जाता है उस मनुष्य का। इसलिए तो भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि का उद्देश्य संसार कमाना नहीं है। तुम चाहे जितनी नफरत करो हमसे, हम मरते दम तक यही कहेंगे वो बुद्धिमान है ही नहीं, वो बुद्धू हैं।
जिन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल संसार कमाने में किया है, वो बुद्ध हुए हैं, वो बुद्धिमान हो ही नहीं सकते। अब बताओ विशेष कौन रह गया? जीव। अब जीव भी अनेक हैं, जीव अनेक, ठीक है, और विशेषताएं हैं जीवों की अलग अलग, हैं कि नहीं है? जो 84 लक्ष योनियां हैं, उनमें सब में जीवों में विशेषताएं हैं अलग अलग। अब उसमें सामान्य कौन है? सारे जीवों में एक ही सत्ता सामान्य है, और उस सत्ता का नाम क्या है? उसी को जो है कहा है निर्विशेष। उसका क्या नाम है? निर्विशेष। अब उसको उदाहरण से समझ लीजिए, किसी एक वस्तु का। हमारे उपनिषदों ने हवा का उदाहरण लिया है, हमारे उपनिषदों ने जल का उदाहरण लिया है, लकड़ी का उदाहरण लिया है, अग्नि का लिया है। हाँ, जैसे बहिर अग्नि भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है, लेकिन सामान्य अग्नि दिखाई नहीं देती, सामान्य जल दिखाई नहीं देता। जो जल दिखाई देता है वो तो विशेष जल है, सामान्य हवा दिखाई नहीं देती। पांचों तत्व, इसी को जो है उपनिषदों ने कहा है, यथा पंचाव तिष्ठन्ते मनसा सह ज्ञानेन मनसा सह, मन सहित इन्हीं पांचों को कब्जे में करना है। अगर ये 5 कब्जे में हो जाए ना, तो फिर आप जो है अपने आत्मबोध को प्राप्त हो सकते हैं। पंचाव यदा पंचावतिष्ठन्ते, इन 5 में तुम सामान्य रूप से बैठे हो। ये जो आकाश पृथ्वी जल वायु 5 है ना, इनमें आप तो सामान्य हैं, आप बटे हुए नहीं हो, और आपकी ताकत आपकी सत्ता उनमें ज़्यादा है, उनकी सत्ता कम है। इसलिए जैसे आपका लक्षण है कि इन आँखों से आप दिखाई नहीं देते, तो इन पंच देवताओं का भी लक्षण है, इन आँखों से दिखाई नहीं देता। इन आँखों से जो दिखाई देता है वो तो विशेषता है। जैसे इसमें सामान्य अग्नि है कि नहीं, तखत में दिखाई दे रही है, क्योंकि सामान्य अग्नि न किसी की विरोधी है न किसी की सरोधी है। ऐसे ही सामान्य परमात्मा, सामान्य भगवान न किसी का विरोधी है न किसी का सरोधी है। ठीक, अब जब वो विरोध करने, वो सरोध करने आता है तो विशेष होकर के आता है, सगुण होकर के आता है। जब धर्म की स्थापना के लिए संसार में अवतरित होता है तो किसको अध्यारोप करके? गुणों को अध्यारोप करके, और विशेष रूप धारण करके संसार में आता है। अब वो कोई रूप हो सकता है, मनुष्य का हो, पशु का हो, कीट पतंग का हो, अनेक नाम रूपों में हमारे ईश्वर अवतार लेते हैं। और यही अवतार की वजह से हम हिंदुओं में जो है धार्मिकता की आस्था बढ़ती है। बाकी और लोगों में तो एक ही है बस। उनके जैसे होमनाओं में एक हो गए, पीक पैगम हुआ, दोबारा कभी आए ही नहीं भगवान संसार। ईसा मसीह हो गए एक, फिर कोई दोबारा आए ही नहीं। लेकिन हम हिंदुओं में हर क्षण हमारे भगवान अवतरित होकर आ जाते हैं। तुम्हारे अंदर पुकारने की दम तो हो। जी हाँ, भक्तों में इतनी ताकत होती है कि वो परमात्मा को प्रत्यक्ष कर देते हैं आज इसी समय। लेकिन अब उतना विश्वास ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए किसी संकट में आप फंस गए, हमारे साथ तो बीती है, इसलिए हमको अच्छा अनुभव। अब उस संकट को निवारण करने के लिए कोई ना कोई तो हेतु बना, व्यक्ति बना हो,
जानवर बना हो या और कोई बना हो, कोई स्त्री बनी हो, बनी कि नहीं बनी? निमित्त कोई बना कि नहीं बना? है? बस वो निमित्त कौन था? भगवान ही तो था। इसलिए जहाँ भी रक्षा हो कभी घमंड नहीं करना, भगवान ने ही रक्षा की, ठीक है। और मारेगा भी तब विशेष होकर ही मारेगा। सामान्य न किसी को मारता है न किसी को जीवित करता है। इसलिए सामान्य हमारे स्वरूप में ये दुनिया के जो आरोप हैं वो सब झूठे हैं। भगवान न किसी को मारता है और न किसी को बचाता है। तुम्हारे ही कर्म तुम्हें मारते हैं, तुम्हारे ही कर्म तुम्हें बचा लेते हैं। अब ये कर्म की भाषा है, ठीक है। उपासना की भाषा क्या है कि हमारा ही इष्ट हमें प्रकट होकर बचा लेता है और हमारा ही इष्ट जब हमारा समय खत्म होगा तो हमें उठा लेता है। तो कौन सा बुरा काम किया? तुम हो उसी के, तुम जिसके हो उसने बुला लिया, तो कौन सा खराब काम हो? अब किसी के यहाँ नई उम्र में किसी की डेथ हो जाती है, बड़ा बुरा किया भगवान ने। तो ये बहुत विवेकी लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। ये अविवेक है। विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लो तो भगवान कभी बुरा नहीं करता। उठाता भी है तो किसी न किसी जो है वजह से। जैसे उदाहरण के लिए कोई अच्छा साधक है, ठीक है, और इस जन्म में उसकी साधना में चारों तरफ रोड़े ही रोड़े हैं, चारों तरफ, फिर उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा साधक, हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा आदमी था, अभी मरने लायक नहीं। अरे भाई उससे पूछो ना जिसका है वो तो अनुभव आपको हो नहीं रहा। ईश्वर ने क्यों उठाया? क्योंकि उसे श्रीमान पुरुषों के यहाँ भेजना है। समझो इस बात को। इसलिए अच्छे लोग भी अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो बुरी बात नहीं है। कभी बुराई की दृष्टि से मृत्यु को देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु नाम की चीज कोई है ही नहीं। किसकी दृष्टि में? ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि। इसलिए साधक को भी कभी भी इस बात का प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। तो सामान्य और विशेष समझ में आया। अब ये जो है आपने अगला प्रश्न किया है कि अज्ञान किसको हुआ है, सामान्य को या विशेष? अज्ञान किसको हुआ, किसका अज्ञान है? सुनो तो अज्ञान हुआ है विशेष को। किसको हुआ है? विशेष को। और किसका हुआ है? सामान्य का। सामान्य का विशेष को अज्ञान हो गया है। अब जलाने वाली अग्नि ये नहीं देख पा रही है कि मुझे किसी को जलाने का कोई अधिकार, देख पा रही है क्या? जो विशेष जल है, जो बाढ़ के रूप में आता है तो सब तहस नहस करता जाता है, उसे ज्ञान है क्या? ठीक इसी प्रकार से विशेष रूप से जब तुम आ जाते हो इस संसार में तो अपने को विस्मरण करके संसार में भटक जाते। और जो नहीं भटकता वो विशेष भी होते हुए निर्विशेष ईश्वर है, उसी का नाम ईश्वर। अर्थात जब तुमने विशेषता धारण की उसी समय तुम अपने को भूल विस्मरण कर। और जो विस्मरण नहीं किया वो ईश्वर है। परवश जीव सुवस भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। तुम्हारी जो मैं अस्तित्व में आई वो अहंकार बन गई। क्यों? आत्मा के विस्मरण के कारण से ही तुम अहंकार बन गए, अर्थात जीव बन गए। और जीव के विस्मरण के कारण
हाँ, यहाँ भी भूल कर बैठे, जीव भी बने रहते तो जल्दी से काम बन जाता। जीव को विस्मरण किया तो देव देव बन और देह को विस्मरण कर गए तो जातिवादी बन गए, परिवारवादी बन गए, कुलवादी बन गए। ये सब घटना हम अपने ही साथ घटित करते रहते हैं और भटकते रहते हैं। इसलिए अज्ञान भाषित होने वाले को होता है, निर्भाषित निराभाषित को कभी अज्ञान नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं आज तक संसार बना ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में कोई संसार वंसार नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि उसे अपना निर्विशेष सामान्य स्वरूप का बोध रहता है और वो संसार में झूठा ही व्यवहार करता है।